कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है, कोवेलेंट बॉन्ड। अब अगर आपसे पूछा जाए कि नाइट्रोजन, डाई एटॉमिक नाइट्रोजन यानी कि N2, नाइट्रोजन एटम नहीं, डाई एटॉमिक नाइट्रोजन में कितने कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं, तो आप क्या कहेंगे? ट्रिपल। क्यों कहेंगे ट्रिपल? क्योंकि आप खुद देख रहे हैं कि 3 बॉन्ड बने हैं, 6 इलेक्ट्रॉन शेयर हुए हैं, 3 बॉन्ड बने हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है डाई एटॉमिक नाइट्रोजन में कितने कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं? 3। ये कौन सा टाइप ऑफ मॉलिक्यूल है? तो आप कहेंगे कोवेलेंट मॉलिक्यूल। यहाँ एक बात याद रखिए, मॉलिक्यूल का मतलब होता है, 2 तरीके के मॉलिक्यूल होते हैं। सेम एलिमेंट्स मिल जाते हैं, जैसे नाइट्रोजन नाइट्रोजन मिल गए तो मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट कहलाया जाएगा। डिफरेंट एलिमेंट्स मिल जाए, जैसे नाइट्रोजन हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन के साथ कंबाइन करके अमोनिया बन जाए तो वो कहलाया जाएगा मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। पर यहाँ पर नाइट्रोजन और नाइट्रोजन ने कंबाइन किया है, यानी कि ये एलिमेंट और ये एलिमेंट दोनों बराबर हैं, इसलिए आप इसको मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट कहेंगे या फिर केवल नाइट्रोजन मॉलिक्यूल कहेंगे। याद रखिए, मॉलिक्यूल देखते ही आपको समझ जाना है कि ये नाइट्रोजन एटम की बात नहीं कर रहे हैं, ये N2 की बात कर रहे हैं। दोबारा से सुनिए, नाइट्रोजन के साथ मॉलिक्यूल देखते ही आप समझ जाइए कि ये N2 की बात कर रहे हैं। सिर्फ नाइट्रोजन एटम अगर आप देखेंगे, इसका मतलब ये इंडिविजुअल एक नाइट्रोजन की बात कर रहे हैं जिसमें 7 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो मॉलिक्यूल आप समझ गए, या फिर मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट भी इसको कह सकते हैं। इसका क्या मतलब हुआ? सेम एटम या फिर सेम एलिमेंट्स जब जुड़ जाएं आपस में तो मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट कहलाए जाते हैं। आई होप इतना समझ में आया होगा। कोवेलेंट बॉन्ड समझ में आ गया आपको। चलिए एक चीज़ और सुनिए, 2 चीज़ें सुननी है, अभी एक चीज़ सुनिए। अगर आपसे पूछा जाए कि नाइट्रोजन जब डाई एटॉमिक हो जाता है या फिर जब नाइट्रोजन मॉलिक्यूल बन जाता है